माल्टा फ्लेवर चना चाट पहले आपने कभी खाई है? अगर नहीं खाई तो एक बार ज़रूर बना कर देखें, क्योंकि आप जितनी भी चना चाट अब तक खा चुके हैं उन सब को भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त है, खट्टी मीठी सी बनती है और बड़ा ही कमाल का इसका फ्लेवर है। चले जी, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो चने ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी हाफ चम्मच नमक और अच्छे तरीके से हम इस नमक को इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तकरीबन 2 मिनट आपने नमक में इसको छोड़ देना है। चनों को जब आप नमक लगाकर 2 मिनट छोड़ेंगे तो चने अपना हल्का सा पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये चना चाट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो 2 मिनट आपने नमक लगाकर इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, आधी प्याली, ये इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं ले लिया है जी हरा धनिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। आधी आधी प्याली मैंने सारी चीज़ें ली हैं। मैंने 2 प्याली बड़ी वाली भर के चने लिए थे, तो आधी आधी प्याली जो है वो मैं वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने ली हैं चॉप की हुई, ये भी इसमें डाल देंगे। और 1 एप्पल मैंने काट कर पूरा का पूरा ये भी इसमें शामिल कर दिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये इस रेसिपी के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने डालनी है एक स्पेशल चीज़, वो क्या है? वो है हमारा ऑरेंज। यहाँ पर मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं, उनका जूस निकाल लिया और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि यही मेन चीज़ है, हमारी इस रेसिपी की जान है, जो इसका जायका और इसका मज़ा दोबारा कर देती है। तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आधा चम्मच जो है वो चाट का मसाला है और 2 ऑरेंज का जूस है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा का सारा आपने इस चाट में जो है वो शामिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बता दूंगी। इमली और चीनी डालकर इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे 1 चम्मच चीनी शामिल कर सकते हैं और इमली का पल्प डाल सकते हैं, तकरीबन आधी प्याली। ठीक हो गया। इसके बाद हमने करना है जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये उबले हुए हैं। अगर पहले ही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये और ज़्यादा टूट जाएंगे, तो ये आपने बाद में ही शामिल करने हैं। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को। बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनती है, बड़ी ही मज़ेदार है और माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान है, बड़ी क्विक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इस नए फ्लेवर को ज़रूर ट्राई करें, माल्टे के फ्लेवर को। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और कितनी ज़्यादा हेल्दी है आप खुद ही देख चुके हैं। अगर आप इफ्तार में इसका 1 बाउल खा लेते हैं तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने इसमें सब्जियां और फ्रूट शामिल किए हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ज़्यादातर हम अफ्तारी में पकोड़े, समोसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ जाता है और पिंपल्स भी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें।